तो गाइस आज मैंने टब के बारे में एक और चीज़ सोच ली है ना, क्योंकि हमारा टब अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है ना, तो अभी हमारे पास चेंजेस करने का टाइम है। लेकिन जब वो सही से एस्टेब्लिश हो जाए ना, फिर चेंज करने का टाइम नहीं है ना। तो अभी जो मैंने सोचा है ना, वो मैं आप लोगों को मैंने जो है ना, जो मैं बता रहा था ना, गप्पी वगैरह ये मछलियाँ सिकलेट, ये नहीं रखूँगा मैं, है ना। मैं साथ साथ जाते जाते आपको हिंट देता रहूँगा, है ना, ताकि ये मछली कौन सी है, क्या क्या करती है। सबसे पहले तो मैं इसकी पुरानी फीड लेकर आ गया हूँ, है ना। ये मैंने इसको पास्ट में रखा हुआ है, इस मछली को मैंने पास्ट में रखा हुआ है ना। और फिर हमारा जो सबसे पहला काम है ना, वो है ये यहाँ के पौधे वौधे हटाना, क्योंकि वो मछली पौधे खा जाती है ना। एक तो ये हिंट हो गई, और फिर दूसरी हिंट हमारी अब साथ साथ देता रहूँगा, है ना। मैं बस छत पे ही ऐसे ही आगे, मैंने नेट वेट कुछ नहीं लिया अभी वो जाके लेते हैं, सही है। तो गाइस ये मैं बाल्टी और ये चुप करना, अबे भाई यहाँ तक आ गया, बोलेगा मारने आएगा, है ना। तो फिर ये अभी मैं बाल्टी लेकर आ गया हूँ। इसमें जो है ना, सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा पानी काफ़ी है। बस अब फिर हम जो है ना, इसमें ये वाले फ्लोटिंग प्लांट डाल देते हैं, बड़े वाले। मैं इस नेट से सबसे पहले तो इसको गीला कर लेते हैं हम, फिर हम ऐसे ही इसको स्कूप करने लग जाते हैं, ताकि सारा कचरा कहने वाला था, फ्लोटिंग प्लांट आ जाए, है ना भाई। तो भाई जैसे आप देख सकते हैं, ये देखें, ऐसे मैंने फ्लोटिंग प्लांट्स ला दिए। अब फिर बस हम इसको यूँ उल्टा करके ऐसे करके डाल दिए, सही है ना। अब फिर हम इसको थोड़ा साफ वाफ करते हैं, और फिर पानी को थोड़ी देर सेटल होने लग जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा वो हो रही है, कुछ हो रहा है यार, मुझे याद नहीं आ रहा, है ना। तो अभी जो है ना, हम एरेटर ऑन कर देते हैं, ताकि ये जो है ना, पानी एक सही फ्लो में लेकर आ जाए। फिर मैं आप लोग जैसे आप देख सकते हैं, कौवे चुप नहीं हो रहे, और ये जो पानी जो है ना, कुछ हद तक जैसे सही हो गए, है ना। अब हम इस काबिल हो गए कि ना, हम इसको नेट से यूँ पकड़ सकते हैं, है ना। अभी जो बाकी जो है ना, हम ऐसे कर करके ऐसे पकड़ लेते हैं। ये देखिए जी, मैंने ये नहीं कर, मैंने पहले जेंटली नहीं करा था, अभी मैं जेंटली कर रहा हूँ। पहले भी इसलिए बार नहीं करा था क्योंकि बहुत सारे दिन है, तो फिर जल्दी पकड़ने का मेरे दिमाग में आया कि ना जल्दी से पकड़ लेता। लेकिन अभी तो थोड़े से ही बाकी हैं, तो थोड़े जेंटल से कर लेते हैं, वरना नीचे चले जाए ना, फिर कहानी ख़राब करेंगे, है ना भाई। तो अभी ये देखें, ऐसे करके मैंने सारे पकड़ लिए, सही है ना। आप लोगों को शायद देखे नहीं हो, क्योंकि मैं कैमरे में नहीं देख रहा था। 1 सेकंड 2-3 बज गए, है ना। और फिर ये जो है, हम ऐसे करके यूँ कर देते हैं, सही है ना। अब फिर नेट को ऐसे रखते हैं, और फिर इन बाबा जी को भी निकाल लेते हैं। देखें जी, इन बाबा जी को बात कर रहा था मैं, इन बाबू जी को निकाल लेते हैं हम। फिर बाबू जी को किधर रखेंगे हम? बाबू जी को अभी के लिए इधर रखेंगे, नहीं अभी जो है ना, हम छत पे ही रख देते हैं, फिर बाद में आके इन बाबू जी को ले लेंगे, है ना भाई। तो अभी मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, फिर मैं आपको ये भी दिखा दूँगा कहाँ डाल रहा हूँ, सही है। नीचे लेके जा रहा हूँ तो पता ही चल गया होगा कहाँ लेके जा रहा हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ कमरे में वीडियो बनाने का एक और तरीका सोचा कि ना, क्यों ना सारी लाइटें ऐसे ऑन कर देते, शायद लाइटिंग में कोई फ़र्क है ना। और फिर ये खिड़की विड़की बंद कर दी मैंने। वैसे देखें, धूप तो हो रही है, देखें धूप तो हो रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन आते हैं ना शीशे पे, देखें अभी रिफ्लेक्शन पीछे का आ रहा है हाँ गाइस, मैं मर रहा था, है ना। अभी जो है ना, देखिए जी, ऐसे नेट को हमने ऐसे ले लिया। मैं इसको कैसे खोलूँगा, ऐसे खोल देता हूँ ना, खुल। अब फिर हम जो है ना, इस नेट को ले लेते हैं, और सबसे पहले जो है ना, इसको पकड़ के सबसे पहले तो यहाँ की मोटर बंद कर देते हैं, सही है ना। मोटर बंद हो गई हमारी, पानी फ्लो होना बंद हो गया।
और फिर हम जो है ना इसको बस ऐसे ही करके धो देते हैं ताकि सारे फ्लोटिंग प्लांट्स जो है ना निकल जाएं। सही है ना जी, जैसे ये देख सकते हैं सारा कचरा वचरा निकल गया। अब ये नीचे तक भी चला जाएगा। हाँ, फिर हम नेट को इधर रखते हैं। फिर सबसे पहले तो ये बड़े वाले फ्लोटिंग प्लांट्स ले लेते हैं, सही है ना। और फिर हमने इधर फ्लो कम है तो फिर हम इधर ही डाल देते हैं इनको, है ना। जैसे देख सकते हैं ना, ऐसे प्यारे लगेंगे, है ना। एक तो हमने ऐसे इधर ले लिया और फिर एक और ले लेते हैं। और फिर ये पहली स्ट्रेस में है ना, तो फिर और स्ट्रेस में डालना नहीं चाह रहा, है ना। इनको पीछे करके वहाँ घुसेड़ दो और फिर ऐसे ही करते करते मैं सारों के साथ ऐसे ही कर देता। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं ये मैंने फ्लोटिंग प्लांट्स इधर डाल दिए सारे बड़े वाले, हैं ना। और इस पत्ते को ऊपर पकड़ा हुआ क्योंकि ऐसे कर रहा था। तो फिर ये देखें नीचे से ऐसी सी लुक आ रही है। अभी अगर रूट्स बढ़े तो मैं इनको काट भी दूँगा। अब है बारी छोटे छोटे फ्लोटिंग प्लांट की, जो ये है ना, ये तबाही। अब हम तबाही को यूँ ही पकड़ लेते हैं। ओए होए 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 होए, देखना है। अभी पानी निकलने देते हैं फिर लेके जाते हैं। तो गाइस अभी पानी जैसे कम हो गया, है ना। और फिर हम इन फ्लोटिंग प्लांट्स को जेंटली ऐसे करके यहाँ रिलीज़ कर देते हैं या छोड़ देते हैं, जो भी कहना है आपको। ओए होए भाई, पूरा गुच्छा है ये तो। अगर यूँ पकड़ के किसी के मुंह पे मार दो ऐसे, है ना। अब फिर हम ऐसे ही करके दूसरा वाला गुच्छा ले लेते हैं, देखनी। ओए होए, है ना भाई। भाई ये देखें, ये 2 गुच्छे अभी ऐसे पड़े हुए हैं, बेचारे मर गए, है ना। मरे तो नहीं, जैसे पड़े हुए हैं। तो फिर अभी जो है ना, अब हम तीसरा तो छोटा सा गुच्छा होगा बेचारा, बिल्कुल नन्हा सा, और शायद आए भी नहीं। हाँ, नहीं आएगा। तो फिर इसका एक तरीका ये है कि हम नेट ऐसे रख देते हैं, फिर पॉकेट लेते हैं और फिर ऐसे ही नेट में फेंक देते हैं। देख रहे हैं गाइस कितना सही हुआ है। अब यही ऐसे पकड़ के यूँ ऐसे इसको सारा नीचे ले आके ऐसे पानी में डाल डाल के ना, फिर एकदम से अगर ये होए तो उल्टा कर देंगे। कर दिया, देखिए तीसरा छोटा वाला गुच्छा इधर आ गया, है ना भाई। और फिर ये नेट अभी गंदा है, इसको बाद में धो लूँगा मैं, है ना। इसको अभी फ़िलहाल इधर रख दो। ये फ्लोटिंग प्लांट वगैरह इधर आ गए, इसका कोई मसला नहीं है। अब फिर लुक जो है हमारी ऐसी ही आ रही है। 3-4 गुच्छे ऐसे पड़े हैं हमारे एक्वेरियम के ऊपर। अब हम अपनी मोटर ऑन कर देते हैं और फिर पानी ऐसा आता रहेगा। ये देखें, अभी तो सेट होने दें। फिर अब जो है ना, हम वापस वो पौधे वौधे लेने चलते हैं छत पे। फिर मैं आप लोगों को एक्वेरियम की लुक भी दिखा दूँगा। तो अभी छत पे चलते हैं। तो गाइस अब मैं ये छत पे आ गया हूँ, है ना। और फिर अब हम अपने ये वाले पौधे पकड़ लेते हैं। पानी वानी निकल गया हमारा। अब फिर मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इसको लिली को बड़ा कर देते हैं, फिर इसमें डाल देंगे। क्योंकि जो मछली जो हम इसमें डालेंगे ना, वो उसको खा जाएगी, है ना। तो इसकी हाइट कितनी होगी? 1 से 1.5 फुट होगी। तो हम जो है ना छोटे वाले एक्वेरियम जो हमारे आयान भाई ना, उसमें उसको डाल देते हैं। ये वहीं पर ही ग्रो होता रहेगा। फिर जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा ना, फिर हम इसको उसमें डाल देंगे, है ना। और फिर मैं सोच रहा थोड़ा सा रीडेकोरेट भी कर लूँ, क्योंकि ये जो मछली जो हम लाएंगे उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो अब मैं इसको ऐसे ही करके कैसे लेके जाऊँ? इसको ऐसे करता हूँ और फिर वीडियो पॉज करता हूँ। तो गाइस जैसे देख सकते हैं, ये दोनों के दोनों प्लांट्स इधर आ गए। अब इसको, इस प्लांट को शायद हॉर्नवुड कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं, है ना, जो भी कहते हैं। तो हम उसको ले लेते हैं और फिर अभी के लिए ऐसे ही बस रख देते हैं इस एक्वेरियम में। बाद में लगाएंगे उसको। देखें इसकी सैंड भी आएगी। अबे गप्पीस खा रही हैं भाई, है ना। और फिर इसकी सैंड भी हमने कुछ टाइम पहले ली थी ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो इसकी अमानत भी इसको वापसी कर देते हैं। ये देखें लीजिए, ओह इतनी गंदी मिट्टी है। तो गाइस ये कप ऐसे धो के मैंने ऐसे रख दिया इसको। अब हम इस लिली को पकड़ेंगे। लिली को
ये ऐसे लिया हमने और फिर इसको जेंटली इसका पानी भर के ऐसे ही यहाँ आयन भाई के एक्वेरियम में डाल देंगे। इसको मिट्टी के अंदर नहीं वो डालेंगे क्योंकि ओए आयन भाई को हाथ लग गया मेरा। अब हम अनूबियस भी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई काम का तो नहीं आ रहा है ना। मैंने पहले भी सोचा हुआ था, मैंने कहा क्यों डिस्टर्ब करूँ यार आयन भाई को, तो हम इसको बस ऐसे ही फेंक देते हैं पानी के अंदर खुद ब खुद। जिसको होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, है ना। अभी जो है ना ऐसे हमने ऐसे करके डाल दिया। ये एक्वेरियम भी उसी टब की हाइट में, अगर कम भी है ज़्यादा भी है कोई मसला नहीं है, होगा भी तो 1-2 इंच का फ़र्क होगा। तो अब जो है मैं सोच रहा हूँ अब हम अपने टब करते हैं रीडेकोरेट, है ना। तो अभी वो करते हैं फिर छत पे जाते हैं। तो गाइस शायद मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, लेकिन जो हम मछली लेंगे ना उसको हाइडिंग स्पेस चाहिए, है ना। उसको हाइडिंग स्पेस चाहिए और उसको ज़्यादा जैसे डेकोरेशन नहीं चाहिए। तो और वो थोड़ी बड़ी मछली भी है, समझ लो इतनी बड़ी तक होगी। तो अभी जो है ना हम मेरे कुछ यहाँ पर गमले आएंगे, ये देखें ये आएंगे, है ना। इनसे कुछ करने की कोशिश करते हैं और वो बड़े वाले पत्थर निकाल देते हैं, है ना भाई। जैसे ये देखें ये गमला, ये गमला, ये गमला, ये गमला कितना परफेक्ट रहेगा। तो अभी मैं इनका शेप बनाता हूँ, जैसे इनको आधा कर देते हैं ना, जैसे टनल बना देते हैं तो वो बनाता हूँ, फिर इसको टब में डालेंगे, ठीक है। ये देखें ऐसे रख दिया, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। जैसे मैं काम कर रहा था, जैसे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ छाँव है, यहाँ धूप है ना। यहाँ धूप है और देखें हमारे टब को बस हल्की सी लग रही है, वो भी एक लकीर लग रही है, वो रही ये लकीर लग रही है बस, है ना। तो मैंने जो है ना तरीके है ना, मैंने जो है ना इनको इन 4 पीसेस ये टूटे हुए ही थे, है ना, ये निकाल के मैं इनमें डाल दूँगा, है ना भाई। सबसे पहले तो इसको साइड में करो, मुझे गिराने की कोशिश कर ही जा रहा है ना। तो फिर अभी मैं अपनी बाल्टी में बैठता हूँ और फिर सबसे पहले तो इन पत्थर को रिमूव करता हूँ, है ना भाई, ताकि पत्थर अभी जो है ना पत्थर का हमें लुक नहीं चाहिए। मैं इधर ही रख देता हूँ, अगर मैं कैमरे में ना भी देखूँ तो आप लोगों को नज़र अभी आ जाएगा कि ना मैं किधर रख रहा हूँ। इधर ओए भाई इतना बड़ा, ये देखें सारे पत्थर मैंने निकाल दिए, है ना। देखा पानी अच्छा खासा हिल गया और ये पत्ते वत्ते भी ऊपर आ गए, है ना। तो फिर अब जो है ना हम इनको देखें, ये कुछ इनके साथ एंड में जैसे वो पीछे ना एंडिंग नहीं है, मैं सोचा कि ना एक टनल वनल बन जाएगी, जैसे इसको बीच में लगा देते हैं, लेकिन ये बहुत नीचे है, हमारी मछली भी थोड़ी बड़ी सी है ना। तो ऐसे मामलों जैसे सिचुएशन ना, मामलों बोल रहा हूँ, है ना, ऐसे ये पत्थर रख के, ये 2 पत्थर रखे हमने ऐसे, सही है ना। ये देखें जी ऐसे ये बीच में ऐसे लाइन बन गई और फिर हम इसको ऐसे लेते हैं और इस पत्थर के ऊपर ऐसे रख देते हैं। ये देखें जी अब पानी सेटल होएगा ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि नहीं अच्छी खाली टनल बन गई है, जैसे आप अभी देख सकते हैं। एक ये नीचे ऐसे एक टनल बन गई है ना। अब फिर हम ये वाला पीस ऐसे उठा लेते हैं और फिर ऐसे करके, नहीं ऐसे नहीं, है ना, हम जो है ना इसको ऐसे नहीं, इसको भी नहीं, हम इसको लेते हैं और ऐसे रखते हैं ऐसे, सही है ना। ये देखिए गमला और पत्थर इधर। अब फिर हम इसको लेते हैं और फिर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, और गमले के साथ तो फिट नहीं आ रहा। हाँ देखें घर बन गया एक घर बन गया, है ना। अब फिर हम जो यहाँ खाली स्पेसेस है ना, यहाँ छोटे छोटे रॉक्स रख देते हैं, है ना। ये देखिए ओ भाई, है ना, ऐसे करके हमने रॉक्स रख दिए इसको ऐसे जैसे साथ रखने के लिए। और फिर हमारा घर गिर गया, इसको ना साइड पे लाने के लिए एक भारी पत्थर चाहिए होगा, जो ये लगा देते हैं ऐसे करके। और फिर अबे तू बाहर आ रहा था गंदे बच्चे, है ना। ये देखें जी अब ये कहीं भी नहीं हिलेगा। ये देखें जी घर बन गया हमारा। अब मैं इसको कहीं से भी छेड़ा नहीं कर रहा है। जो छोटे छोटे पत्थर है ना ये भी निकाल देता हूँ। ये ना हमारा एक अच्छा सा घर बन गया।
और फिर इन छोटे पत्थर को निकाल के इधर रख देता हूँ और फिर इन चाचा को लेता हूँ। इतने दूर दूर क्यों हो तुम, है ना। और फिर इसको भी ऐसे ही पत्थर रख के लगाना पड़ेगा, जिसे देख सकते हैं, दिखाता हूँ मैं, है ना। एक ऐसे इधर रखा, देखें जी, ये पत्थर इधर आ गया और एक इधर आ गया, है ना। और फिर हम अपना ये गमले का पीस लेते हैं और फिर यूँ करके, नहीं यूँ नहीं, हाँ टनल बन गई ना। और फिर इस पत्थर को थोड़ा एडजस्ट करके, ये देखेंगे पानी थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा है ना, तो फिर आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, पानी हिल भी रहा है ना थोड़ा बहुत, है ना। और फिर हम ये वाला तो है ही ऊंचा, तो हम ऐसे करके इसको इधर लगा देते हैं। ये देखिए जी, बिल्कुल अच्छा सा सिस्टम बन गया। अब फिर हम ये पत्थर जो है ना मुझे बड़ा पसंद होता है, क्योंकि ये ऐसे भी लग जाता है, ऐसे भी लग जाता है, ऐसे घर बन जाता है ना, ऐसे भी लगे हुए अच्छा लगता है, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर हम जो है ना इसका ऐसे जुगाड़ करेंगे कि इसको ऐसे लेंगे और ऐसे पत्थर के साथ जोड़ देंगे, नीचे जो है ना एक टनल बन गई, देख सकते हैं आप, है ना। अब हमारी ऐसे टनल बन गई है, सही है। अभी इसको 15-10 मिनट दे देते हैं ताकि ये सेटल हो जाए, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ना इसके हालात कैसे हैं, है ना। जब तक मैं ये पत्थर वत्थर ये गंदगी वगैरह साफ़ कर देता हूँ ताकि मेरे पापा मेरा गला ना कोटे, सही है। फिर मैं आप लोगों को बाद में मिलता हूँ। तो गाइस बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी सफाई के बाद माशाल्लाह से बड़ी क्लीन लुक आ रही है हमारे टब की, है ना। और फिर ये देखें नज़र आ रहे हैं कीड़े वीड़े, देखें। मैंने फुल 100% पानी चेंज नहीं करा, बस हल्का फुल्का कर दिया नीचे से, और अभी भी आएंगे। अब ये हमारी जो मछली जो आएगी इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन तो आएगी, तो वो बड़े मज़े से रहेगी, इसमें कीड़े वीड़े भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। बस मैंने गप्पी का जो प्लान है ना वो कैंसिल कर दिया। सिकलेट का शायद 50% है या शायद फ्यूचर में, लेकिन जो अभी सोच रहा है ना वो मैं अभी नहीं बता सकता, बाद में ही जाके बताऊंगा। एक जैसे मिस्ट्री सी हो ना, देखें क्या मिला है मुझे, है ना। तो एक जैसे मिस्ट्री सी हो ना तो मज़ा भी आएगा तो ना, हाँ भाई कौन सी फ़िश हो सकती है, तो फिर कोई वीडियो देखता तो नहीं है मेरी, है ना। तो फिर जो देख रहा है वो बोलेगा ना कि ना भाई पता नहीं कौन सी हो सकती है। तो अभी माशाल्लाह से हमारी लुक ऐसी आ रही है, हमारे टब की बड़ी प्यारी आ रही है ना। अभी देखें, अब मैं क्लोज लुक दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें ऐसे टनल बनी हुई है। मैंने नीचे को जो काई वाई थी ना, जैसे ये वाला कचरा है, थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया, थोड़ा बहुत छोड़ दिया, है ना। और फिर ये देखें ये एक टनल बनी हुई है जो ख़राब हो गई, अब ठीक कर देता हूँ। ये देखें मेरे ख्याल में ऐसे लगी हुई होगी, हाँ ऐसे लगी हुई होगी। और फिर इसको थोड़ा और नीचे कर देते ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा बने। ऑक्सीजन तो नहीं जाता, हवा जाती है, अब हवा में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होता होगा, वो चला जाता होगा। तो मैंने पानी का लेवल भी थोड़ा सा नीचे रखा, क्योंकि ये जो हमारा जो गोल गोल पत्ते वाला कॉइन प्लांट है ना, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए। जैसे देख सकते हैं ये थोड़े 2-3 पत्ते ऊपर आ रहे हैं, ये ऊपर आ रहा है, वो ऊपर आ गया, तो ऊपर आएंगे ना तो और ज़्यादा प्यारे भी लगेंगे, है ना। और फिर इंशाल्लाह हमारा एक दिन लिली भी आएगा तो वो और ज़्यादा प्यारा लगेगा, इसलिए मैंने पानी का लेवल थोड़ा लो कर दिया। तो आज की वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई, मेरे ख्याल में कुछ 15-20 मिनट की हो गई। तो फिर आज की वीडियो फिर यहीं एंड करते हैं, सही है। अल्लाह हाफ़िज़।